नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, इन दिनों आईएएस संजीव हंस के मामले कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ी थी। इस दौरान बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, ईडी की छापेमारी फिर से तेज हो गई है और वही आईएएस संजीव हंस जो कई मामलों में शिकायतों में फंसे रहे। हालांकि आईएएस यानी कि अधिकारी का सबसे बड़ा रूप और उस तरह के जब घिनौने कार्य होने लगते हैं एक आईएएस ऑफिसर के द्वारा, तो कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। इस दौरान ईडी की छापेमारी कुछ इस तरह हो रही है कि अब संजीव हंस फिर से फंसे नजर आ रहे हैं। एक और इस वक्त की बड़ी खबर हो जाती है जब आईएएस संजीव हंस पटना के ईडी के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं और ये बातें कुछ इस तरह घूम रही है, जिस तरह से बातें होती है कि एक आईएएस अधिकारी कई तमाम मामलों में फंसा नजर आ रहा है, इसके बावजूद उसके तेवर मिटने को नाम नहीं ले रहे हैं। तो आइए हम आपके बीच साझा करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। आपको बता दें, आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। पटना से दिल्ली तक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 3 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने संजीव हंस के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक नया मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान ईडी को संजीव हंस की पत्नी के अलावा उनके कई रिश्तेदारों के खिलाफ भी सबूत मिले थे। इसी के तहत आज सुबह से कार्रवाई सबसे ज्यादा तेज जारी है। आपको बता दें, इस दौरान कई ऐसी भी चीजें जब्त हुई है जो काफी चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें, इससे पहले वरीय आईएएस संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के करीबियों के ठिकानों से ईडी ने 90 लाख कैश और 13 किलो चांदी की सिल्ली जब्त किया था। इनके ठिकाने से कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी मिले थे। अब ईडी ने संजीव और गुलाब के करीबियों के दिल्ली, कोलकाता और मुंबई स्थित 4 ठिकानों पर बुधवार को सर्च किया था। 2 माह पहले ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजीव व गुलाब के पटना, पुणे, पंजाब, दिल्ली, नोएडा समेत देश के दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की थी। तो जैसा कि भी आपने सुना कि आईएएस अधिकारी संजीव हंस फिर से ईडी ने 3 जगहों पर छापेमारी की। हालांकि आईएएस संजीव हंस के मामले रुकने को नाम ही नहीं ले रही है और ईडी की छापेमारी तेज होती जा रही है। हालांकि आईएएस संजीव हंस जो कार्य करते हैं, अपने प्रशासन पद की गरिमा को और ज्यादा नीचे गिराते रह रहे हैं। हालांकि ये किस तरह के आईएएस अधिकारी हैं जो आए दिन कईयों ईडी की छापेमारी में फंसे नजर आते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही उनके कई रिश्तेदारों के ठिकाने पर भी जमकर सर्च किया गया और कई चीजें बरामद हुई है जो चौंकाने वाले हैं। एक आईएएस अधिकारी के पास आखिरकार इतने पैसे, इतने किलो चांदी और सोना कहां से आते हैं, ये प्रश्न उठ ही जाते हैं। सबसे बड़ी बात हो जाती है जब आईएएस अधिकारी संजीव हंस बड़े मामले में फंस जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी जब फंसे, उनसे सवालों का जवाब भी देना मुश्किल पड़ रहा था। इस दौरान बड़ी बात हो जाती है, आईएएस संजीव हंस जिस तरह से पटना के ईडी पर अब मुकदमा दर्ज कराए हैं, ये तो कहा जाए तो चोर खुद ही पुलिस के अब कार्य पर उंगली उठाने का कार्य कर रही है। जिस तरह से आईएएस संजीव हंस खुद ईडी पर मुकदमा दर्ज कराए हैं, ये बड़ी बात हो जाती है। आखिर ये आईएएस अधिकारी प्रशासन तो है ही और कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास भी व्यक्ति माने जाते थे। इसके बावजूद ना ही वो अपने पद की गरिमा बनाए और ना ही कहा जाए तो अपने कार्यों को संलिप्तता से किए। कहा जाए तो उनके ऐसे कई टूर भी है जो देश विदेश तक किए हैं। क्या वाकई एक आईएएस अधिकारी को इतनी छुट्टियां मिलती है कि वो देश विदेश जाकर आए दिन घूमते रहे? अब सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि ईडी का फिर से आईएएस संजीव हंस पे बड़ा मुकदमा और बड़ी जांच जारी हो चुकी है और इस जारी के दौरान क्या कुछ और निकलकर सामने आएंगे, ये तो हम आपके बीच साझा करते ही रहेंगे। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद।